આજ મને લાગ્યો ઈશ્વરનો રંગ, હો રાજ મને લાગ્યો ઈશ્વરનો રંગ. એવી ઈશ્વર્ય શક્તિને સાંભળતા સાંભળતા સંભળાયો ઈશ્વરનો સ્વર. એવી લહેરાતી લહેરોની લહેરોમાં સંભળાયો ઈશ્વરનો સ્વર. ઓ રાજ મને લાગ્યો ઈશ્વરનો રંગ. એવા આકાશના ચમકતા તારાના પ્રકાશે દેખાયો ઈશ્વરનો રંગ. એવા આકાશના ચાદરની ઝગમગાટે ઝબક્યો ઈશ્વરનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો ઈશ્વરનો રંગ. એવી જનનીના દાવણના દારોની ધારે સમાયો ઈશ્વરનો રંગ. એવી ગર્ભધારણની અવસ્થાની વ્યવસ્થામાં પુરાયો ઈશ્વરનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો ઈશ્વરનો રંગ. એવી પૂનમની ચાંદોની રાતોમાં છલકાયો ઈશ્વરનો રંગ. એવી શીતળતાની રાતોમાં ઉભરાયો ઈશ્વરનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો ઈશ્વરનો રંગ. એવા ઊંચા પહાડોની કોતરમાં મલકાયો ઈશ્વરનો રંગ. એવા આકાશના વાદળોમાં ગુથાયો ઈશ્વરનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો ઈશ્વરનો રંગ. એવા ગંગાની લહેરાતી લહેરોની લહેરમાં સમાયો ઈશ્વરનો રંગ. એવી ગંગાની વહેણોમાં હિલોડે ચડ્યો ઈશ્વરનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો ઈશ્વરનો રંગ. એવા ફૂલોની રંગોની રંગતમાં રંગાયો ઈશ્વરનો રંગ. એવા ફૂલોના સુગંધમાં ફરમાયો ઈશ્વરનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો ઈશ્વરનો રંગ. એવા માનવના હૈયાના હેતમાં પુરાયો ઈશ્વરનો રંગ. એવા પ્રેમીના પ્રેમની પળોમાં ઉતર્યો ઈશ્વરનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો ઈશ્વરનો રંગ. એવા નર નારીના સંગાથે પ્રગટ્યો ઈશ્વરનો રંગ. એવા ભૂલકા બનીને પધાર્યો ઈશ્વરનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો ઈશ્વરનો રંગ. એવા જય સુખના હૈયાના શ્વાસોના શ્વાસે ઉભરાયો ઈશ્વરનો રંગ. એવા જય સુખની ભાવનાની ભાવોમાં પ્રગટ્યો ઈશ્વરનો રંગ. મલકાયો ઈશ્વરનો રંગ. છલકાયો ઈશ્વરનો રંગ. દેખાયો ઈશ્વરનો રંગ. સંભળાયો ઈશ્વરનો રંગ. ગુથાયો ઈશ્વરનો રંગ. ચમક્યો ઈશ્વરનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો ઈશ્વરનો રંગ. प्यारे दोस्तों,
मैं आपका दोस्त जयसु कक्कड़, मेरा उम्र 71 साल का है। प्यारे दोस्तों, ये जो नमस्ते चैतन्य चैनल है वो करीब करीब मैं 1.5-2 साल से चला रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, हम सुनते बोलते हैं लेकिन सोचते कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये मैं प्रोग्राम जो दे रहा हूँ तो मुझे भी सोचने की ज़रूरत है। तो आज प्यारे दोस्तों, जो मैंने अनुभव किया है कि समस्त ब्रह्मांड को सर्जन करने वाली ईश्वरीय शक्ति का हम पवित्र दिव्य चैतन्य है। ईश्वर ने हमको इस पृथ्वी को, हमारे जीवन को और दूसरे के जीवन को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हमें मेहमान बनाकर इस पृथ्वी पर बुलाया है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे लिए दो बात जो है वो महत्व की है। मैं कौन हूँ? तो मैंने आपको बताया कि हम ईश्वरीय शक्ति जो है उसके ईश्वर है, वही शक्ति हमारी अंदर जो छिपी हुई है। और दूसरा जो है, हमको इस पृथ्वी को, हमारे जीवन को और दूसरे के जीवन को और बेहतर बनाना है। तो प्यारे दोस्तों, अभी आपको भी सोचना है जो मैं बोला हूँ और आज तक बोलते आया हूँ, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी मेरी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है, आज से मैं सोचने के लिए जा रहा हूँ अपना सभी का जो मिशन है क्या, कि इस पृथ्वी जो है मेरे समस्त भारत देशवासियों को दिव्य सुख, शांति, संस्कार, नैतिकता, चैतन्यता और चरित्रता दे दी है विराट चैतन्य। अपने समस्त विश्व के चैतन्य को दिव्य सुख, शांति, संस्कार, नैतिकता, चैतन्यता और चरित्रता मिल गई है विराट चैतन्य। अपने समस्त भारत देश को और विश्व को दिव्य स्वर्गता और चैतन्यता दे दी है विराट चैतन्य। अपने समस्त विश्व को और भारत देश को दिव्य स्वर्गता और चैतन्यता मिल गई है विराट चैतन्य। नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। तो प्यारे दोस्तों, जो मैंने अनुभव किया है तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, का 1.5-2 साल हो गया, मैं रोज ब्रह्मांड के अंदर मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। लेकिन ख्याल रखना, ये जो बोलने वाली है वो भी ईश्वरीय शक्ति है और सुनने वाले भी ईश्वरीय शक्ति है। लेकिन प्यारे दोस्तों, जिस तरह से बुद्ध पुरुष जो होते हैं वो सोचते हैं, तो मेरे लिए भी सोचने का वक्त आ गया है और आपके लिए भी सोचने का वक्त आ गया है। तो अभी मैं बहुत ही जल्द एक नए तरीके से ईश्वर के बारे में सोच के, समझ के और अनुभव करके आपके सामने पेश होऊंगा। तो अब थोड़े दिन के लिए मैं ईश्वर के लिए, ईश्वरीय शक्ति के लिए, हमारा अस्तित्व के लिए, आज हमारा इस पृथ्वी पर अस्तित्व है। तो प्यारे दोस्तों, आज इस पृथ्वी पर मनुष्य कैसे आया है, और दूसरा जो है, हमारा जो अस्तित्व को टिकाने वाले जो है हवा, पानी और अनाज, इनकी जो व्यवस्था ईश्वरीय शक्ति कर रही है, वो ये जो ईश्वरीय शक्ति है उसने पूरा ब्रह्मांड का सर्जन किया है। जिसने सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, फल फूल, मनुष्य, तो ये सबका सर्जन करने वाली एक ईश्वरीय शक्ति है। आप सभी को मालूम है, इस ब्रह्मांड में आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, करोड़ों माइल तक सूरज लंबा है, तारे लंबे हैं, लेकिन हमको दिखाई देता है तो उसको जो सर्जन करता है वो ईश्वरीय शक्ति है। वही सर्जन शक्ति हमारे अंदर है। तो प्यारे दोस्तों, ये विषय थोड़ा गहरा है तो मुझे भी सोचने के लिए समय चाहिए। तो बहुत जल्द मैं आपके सामने एक नया तरीके से, नए विचार से और मेरे विचार को रंग भर के बहुत ही जल्द आपके सामने आऊँगा। तो अभी मुझे थोड़ा दिन के लिए सोचने का वक्त चाहिए। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। आपके समस्त परिवार को और समस्त विश्व को दिव्य सुख, शांति, संस्कार, नैतिकता, चैतन्यता और चरित्रता मिले, ऐसे में ईश्वरीय शक्ति को और आप सभी ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते प्यारे दोस्तों।